हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसके लास्ट लेक्चर में हम लोग किए थे सिग्निफिकेंट फिगर पे जेई मेन में पूछे गए प्रश्न। आज हम लोग हेडिंग लगाएंगे राउंडिंग ऑफ। क्या हेडिंग लगाना है? राउंडिंग ऑफ। सो राउंडिंग ऑफ में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि किसी भी नंबर या वैल्यू को उसके नियरेस्ट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं किसी रूल के अकॉर्डिंग। किसी गिवन नंबर में अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा है तो उसको स्मॉल नंबर ऑफ डिजिट्स में कन्वर्ट करते हैं, और किसी खास रूल का हम लोग ध्यान करते हैं राउंडिंग ऑफ करते समय। 3-4 रूल है, उसको याद रखना है। आसानी से आप राउंडिंग ऑफ करना सीख जाइएगा। सबसे पहले राउंडिंग ऑफ में जो चीज़ें ध्यान रखी जानी चाहिए वो है सिग्निफिकेंट फिगर, कि आपसे डिमांड क्या कर रहा है क्वेश्चन में, कितने डिजिट में राउंडिंग ऑफ करने के लिए वो बोला है। ठीक है, आप अगर सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखते हैं, उसके बाद उसके रूल्स को याद करना है कि कैसे हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। राउंडिंग ऑफ करते समय कुछ डिजिट को हम रिप्लेस करते हैं, उसके बदले हम ज़ीरो यूज करते हैं या उसको हम हटा देते हैं। जब ज़ीरो यूज करते हैं या उसको हटाते हैं तो उसके प्रीवियस वाले डिजिट में, उसके पहले वाले डिजिट में या तो हम एक ऐड करेंगे या तो उसको यूं ही लिख देंगे। एक कब ऐड करते हैं और यूं ही कब लिख देते हैं, यही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमें एक नंबर गिवन है 2 4 6। कितना गिवन है? 2 4 6। ये जो क्वेश्चन गिवन है ये सिग्निफिकेंट फिगर के थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में गिवन है, और इसका आंसर हमें डिमांड कर रहे हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। कितने सिग्निफिकेंट फिगर में? 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसका हमें आंसर चाहिए। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहिए ना, तो हम तीसरा डिजिट को देखते हैं। कौन सा डिजिट को देखते हैं? तीसरा डिजिट को देखते हैं। और जिस डिजिट को हम रिप्लेस करते हैं इसमें, जैसे तीसरा डिजिट को देखेंगे, किसी में हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहिए तो हम चौथे डिजिट को देखेंगे, 5वें डिजिट को देखेंगे। ठीक है, मतलब उससे आगे वाले को। तो जिसको हम रिप्लेस करते हैं उसके आगे वाले को या तो हटा देते हैं या उसके बदले हम ज़ीरो यूज़ करते हैं, तो हम उसको बोलेंगे रिप्लेसेबल डिजिट। तो जो रिप्लेसेबल डिजिट होता है या जिसको हम हटा देते हैं उसको बोलेंगे रिप्लेसेबल डिजिट। रिप्लेसेबल डिजिट अगर if it is greater than, if it is greater than 0.5, 0.05, 0.005, या जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं वो अगर बड़ा है 5 से, 50 से, 500 से, 5000 से, इसी तरीके से एक एक ज़ीरो बढ़ाते जाएंगे। ये सब नंबर से या ये सब नंबर से रिप्लेसेबल डिजिट जो है अगर बड़ा है, ग्रेटर देन हो, तो हम क्या करते हैं, देन प्रीवियस डिजिट में एक ऐड करते हैं। क्या करते हैं? प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं, 1 ऐड करेंगे। ठीक है, एंड इफ it is smaller than किससे? 0.5 से, 0.05 से, 0.005 से, 0.0005 से, या 5 से, 50 से, 500 से, 5000 से, या 50,000 से अगर छोटा हो,
जिसको हम हटा रहे हैं, ये वाला नंबर 5 से छोटा है, या इसके जगह पे मान लीजिए और नंबर आ जाता, ठीक है, तो ये तीनों को देखते, इसके बाद और नंबर आ जाता 4, तो ये चारों डिजिट को देखेंगे कि चारों डिजिट जो है यहाँ पे 4 डिजिट वाला कौन सा ये नंबर हो गया, 50,000 से ये छोटा है कि नहीं, 50,000 से ये छोटा है या बड़ा है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर छोटा है तो नो चेंज, यहाँ पे लिखेंगे देन नो चेंज इन प्रीवियस डिजिट, नो चेंज इन प्रीवियस डिजिट। हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, रिप्लेस इसको करना है, तो इसके पहले वाले में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे, और इसके आगे वाला डिजिट अगर इतना इतना या इतना से बड़ा है तो हम इसमें एक बढ़ा देते हैं, यही एक तरीका है। और इसका दूसरा केस ये हो सकता है कि ये वाला जो नंबर है पूरे इतना हो जाए, 0.5 हो जाए, 0.05 ये हो जाए, ये हो जाए, या फिर 5 हो जाए, 50, 500, 5000। देन उस केस में क्या करेंगे, तो एक केस वो भी याद रखना है, ये आप समझ गए होंगे कि रिप्लेसेबल डिजिट इससे बड़ा होगा तो एक पढ़ाएंगे पहले वाले में, और अगर इससे छोटा ना हुआ, ये सब डिजिट से जिसको रिप्लेस करना है वो डिजिट छोटा हो गया, तब हम इसमें इसके पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं करते हैं, ठीक, नोट करिए। देखिए इधर, अगर रिप्लेसेबल डिजिट क्या हो जाए, इक्वल्स टू किसके, 0.5 के, 0.05 के, 0.005 के, या फिर 5 के, 50 के, 500 के, या 5000 के, इसी तरीके से एक एक जीरो बढ़ाते जाना है। तब BC पहले वाला प्रीवियस डिजिट में, प्रीवियस डिजिट में देखते हैं, इसमें 2 केस होता है, अगर ऑड हुआ तो, प्रीवियस डिजिट ऑड हुआ तो, और इवन हुआ तो। इवन हुआ तो नो चेंज, इवन हुआ तो नो चेंज, समझ गए। ऑड हुआ तो 1 प्लस करके इवन बना दें, ठीक है, एक प्लस करके हम क्या करते हैं, इवन बना देते हैं, ठीक है। यही 4 आपको याद रखना है, 2 उसमें, बड़ा होने पे क्या, छोटा होने पे क्या, और बराबर होने पे 2 केस, ऑड रहेगा तो इवन बना देंगे, इवन रहेगा तो वैसे ही छोड़ देंगे, समझ गए, किसमें, प्रीवियस डिजिट में, ठीक है। अब इस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स है या राउंडिंग आपको क्वेश्चन करिएगा तब ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। जैसे हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, हर केस का एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमें गिवन है 4 to 6, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर, ये क्वेश्चन का है, क्वेश्चन का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, डिमांड क्या है कि हमें राउंडिंग ऑफ चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो हम क्या करेंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए तो तीसरा डिजिट को देखेंगे, ये तीसरा डिजिट जो है 5 से 50 से 5 से अगर छोटा रहता तो हम इसको, इसके पहले वाले में कोई चेंज नहीं करते, लेकिन ये 5 से बड़ा है इसलिए उसके पहले वाला में हम एक जोड़ देते हैं, तो 4 3 हो जाएगा, और इसके बदले हम 0 यूज़ करेंगे। तो देखिए 2 426 को उसके आसपास वाले हम नंबर में लिखते हैं, राउंडिंग अप तो यही बोलता है कि उसको उसके आसपास वाले वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ खास नियम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन होता 1026 ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर में है, और हमें चाहिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर हमें चाहिए मान लीजिए 3 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 में चाहिए तो 3 डिजिट के बाद चौथा डिजिट में हम छेड़छाड़ करते हैं, ये 6 है,
चलिए ये 6 है, हम 4 ले लेते हैं। यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ये बड़ा वाला था, 5 से ये बड़ा वाला था, यहाँ पे ये 5 से छोटा है, 4 है मतलब 5 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाला में कोई चेंज नहीं करेंगे, 1 0 2, ठीक है। और ये 5 से छोटा है, इसका मतलब पहले वाला में नो चेंज, तो 2 का 2 हो जाएगा और इसके बदले हम 0 यूज करेंगे। तो या तो हम इसको रिप्लेस करते हैं या तो हम हटा ही देते हैं, ठीक है। आगे वाले डिजिट्स को या तो हटा देते हैं या फिर इसके बदले हम 0 का यूज करते हैं, ठीक है। आइए और नंबर लेकर के देखते हैं। ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में है और आपसे बोल रहे हैं कि राउंडिंग ऑफ करिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। कितना में, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो राउंडिंग ऑफ करिएगा 2 में तो तीसरा वाला को देखेंगे, तीसरा वाला 5 से ज़्यादा है, इसलिए इसके पहले वाला में 1 बढ़ा देंगे। तो कितना हो जाएगा ये, राउंडिंग ऑफ होकर के 1.6, या पहले कितना था 1.56, 56 के अप्रॉक्स था। 56 नहीं पढ़ते हैं, डेसिमल के बाद वाले नंबर को 56 पढ़ते हैं। ये 56 था, इसको अप्रॉक्स में 55 से ये ज़्यादा है ये पूरा वैल्यू, इसलिए इसको 60 कंसिडर कर लिया, 60 इसका मतलब, ठीक है। तो इसके पहले वाले में हम एक क्या किए, एक बढ़ा दिए, जिससे कम डिजिट वाले नंबर में या सिंपल वैल्यू में ये कन्वर्ट हो गया। राउंडिंग ऑफ का मतलब यही होता है, ओके। और क्या देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, 1.50 है, 51, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3, और हमें डिमांड क्या है कि इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो 2 में कन्वर्ट करना है तो 2 को छोड़ करके तीसरा से आगे वाला को देखते हैं। तो यहाँ पे एक ही डिजिट आगे है, थर्ड वाला। तो थर्ड वाला जो है 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो उसके पहले वाले में हम 1 बढ़ा देंगे, तो 1.5। अब ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर में हमें आंसर मिल गया। यहाँ भी हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर मिला था, 2 में चाहिए था, 2 में मिल गया। अब है ऐसे 104, क्या है 104, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ भी है, और हमें फिर से चाहिए SF बराबर 2 में। कितना में, SF बराबर 2 में, सिग्निफिकेंट फिगर 2 में इसको राउंडिंग ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना है। तो क्या करेंगे, 2 को छोड़ करके तीसरा वाला डिजिट को देखेंगे, ये 5 से छोटा है, इसीलिए पहले वाला में नो चेंज, तो ये हो जाएगा 1.0। और आपको पता है कि दशमलव के बाद जब 0 आता है तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है, तो एक ये और एक ये मिल करके 2 हो गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में हमें आंसर मिल गया। अगर ऐसे ही रहता 1.3 कितना सिग्निफिकेंट फिगर में है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में है, और हमें इसका आंसर चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर के एक डिजिट में, एक सिग्निफिकेंट फिगर में इसका आंसर चाहिए। तो दिस विल बिकम्स, क्या हो जाएगा, देखिए एक डिजिट ये है, दूसरा वाला ये है, दूसरा वाला 5 से 0.5 से छोटा है, इसीलिए पहले वाला में नो चेंज, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1.0 को क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। समझ गए, तो आप अब समझ गए होंगे। इसका हम छोटा वाला एग्जांपल ले लिए, आगे वाला जो वैल्यू है अगर छोटा है तो कैसे राउंडिंग ऑफ करेंगे। अब एग्जैक्ट होगा 1.50 या फिर 1.5 ही ले लेते हैं, 1.5 ले लेते हैं। तो हम 1.5 लिए। सिग्निफिकेंट फिगर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, यार इसका आंसर चाहिए एक सिग्निफिकेंट फिगर में। इससे आपको कम ही सिग्निफिकेंट फिगर में पूछेगा आंसर, तो एक में चाहिए, तो एक डिजिट छोड़ करके आगे वाले को देखते हैं। आगे वाला को देख लिए, आगे वाला एग्जैक्टली 0.5 है, तो 0.5 होने के बाद 2 कैसे याद रखना है, उसके पहले वाला इवन है कि ऑड है। इवन रहता तो ऐसे ही छोड़ देते, ऑड है इसलिए एक बढ़ा करके इवन बना देना है। तो ये पहले वाला 1 है मतलब ऑड है, तो इसको एक बढ़ा करके इवन बना देते हैं। तो एक को बढ़ाएंगे, एक में एक बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 2। 1.50 कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3, कितना 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। और आंसर चाहिए हमें कितना में,
SF इज इक्वल टू 2 में आंसर चाहिए। तो क्या करेंगे, 1 2 छोड़ करके तीसरा चौथा आगे वाला डिजिट को देखते हैं। आगे वाला डिजिट क्या है भाई, तो 5 से ये छोटा हो गया, 5 से छोटा हो गया, तो लीजिए हम 5 वाला आपको सिखा रहे हैं, तो यहाँ पे 5 दे दिए। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में उत्तर चाहिए, तो 1 2 2 छोड़ करके तीसरा वाला देखेंगे। तीसरा वाला एग्जैक्टली 5 है, एग्जैक्टली 5 है, 5 है। तो क्या करेंगे, उसके पहले वाला देखते हैं। पहले वाला इवन रहता है तो उसको यूं ही छोड़ देते हैं, ऑड रहता है तो 1 प्लस करके इवन बना देते हैं। तो पहले वाला ऑड है तो इसको 1 प्लस करके 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये इवन बन गया और उत्तर भी हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर में मिल गया। ओके, एक और देख लीजिए, 2.5 सिग्निफिकेंट फिगर इसका 2 है। कितना है, 2 है। और हमें चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर 1 सिग्निफिकेंट फिगर में इसका उत्तर चाहिए। तो क्या करेंगे, हम 1 छोड़ करके आगे वाले को देखेंगे। 1 में चाहिए तो 1 डिजिट छोड़ करके आगे वाला देखेंगे। दूसरा एग्जैक्टली 0.5 है, इसलिए उसका केस 2 होता है, इवन है कि पहले वाला ऑड है। तो पहले वाला जो 2 है वो इवन है तो वैसे ही लिख दिया जाता है 2 का 2, और आगे वाला का कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता है। ठीक है, पीछे वाला का सिर्फ ध्यान में रखा जाता है। तो पीछे वाला 2 था तो यही 2 लिख दिए, और हमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए था, इसलिए सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा 2। बात समझ में आई? ठीक है, इतना अगर समझ गए हैं तो देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर पे बेस्ड ये ट्रिपल में जिस समय जेई मेन नहीं हुआ करता था उस समय एक प्रॉब्लम पूछा था, बोला था कि मास इज इक्वल टू इतना और वेलोसिटी इज इक्वल टू इतना, तो बताइए कि मोमेंटम कितना। तो जो बच्चा राउंडिंग ऑफ नहीं जानता है उसका कॉन्सेप्ट, वो तो कहेगा कि बहुत आसान है, ये तो 9th का सवाल है, मास इंटू वेलोसिटी करेंगे मोमेंटम मिल जाएगा, और 4 ऑप्शन बना दिया था। ठीक है, मान लीजिए चलिए क्वेश्चन ही लिख देते हैं। ठीक है, उसको सॉल्व करके आप देखिए, और नहीं तो नहीं सॉल्व हो तो सॉल्यूशन देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। लेकिन उसके पहले हम इसका कुछ जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में इसका हम एप्लीकेशन सिखा देते हैं, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। तो चलिए हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देख लेते हैं। जैसे हमें ऐड करना है 3.21 को और 1.6 को, क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये डेसिमल के 2 प्लेस में इक्वेशन लिखा हुआ है, और ये है डेसिमल के 1 प्लेस में, इसमें 1 प्लेस में। इसको ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ना, आंसर डेसिमल के बाद मीन मतलब मिनिमम डिजिट में होता है, क्या होता है, डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट में होता है इसका आंसर। तो देखिए यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट में क्वेश्चन था, 1 डिजिट में था, तो इसका जो आंसर होगा फाइनल आंसर जो होगा वो डेसिमल के कितने डिजिट में होनी चाहिए, डेसिमल के बाद 1 डिजिट में। यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट में होना चाहिए, तो इसको राउंडिंग ऑफ करके लिखेंगे 1 डिजिट में। तो राउंडिंग ऑफ करना है, 1 डिजिट के बाद दूसरा डिजिट को देख रहे हैं, तो हम क्या पाते हैं कि ये जो है नंबर, ये वाला जो डिजिट है ये 5 से छोटा है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4.8। वैसे ही अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते, 3.21 को सब्ट्रैक्ट करते तो हमें क्या मिलता, हमें मिलता 1 का 1 6, इधर से कैरी लिए तो 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, ये इसमें भी डेसिमल के ये 2 डिजिट तक है, ये डेसिमल के बाद 1
डिजिट में क्वेश्चन है, आंसर भी यही चीज़ फॉलो करता है सब्ट्रैक्शन में भी। ठीक है, तो इसका उत्तर हमें, इसका जो आंसर है डेसिमल के हमें एक ही प्लेस में देना होगा, क्योंकि ये दोनों में से, दोनों जिनको सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों में जो मिनिमम नंबर में क्वेश्चन होगा उतना ही प्लेस तक हमें उत्तर देना होता है। तो फाइनल जो आंसर इसका होगा, फाइनल जो आंसर होगा वो हो जाएगा दशमलव के एक ही प्लेस तक, दशमलव के बाद एक ही प्लेस तक देना है, तो इसको राउंडिंग ऑफ करके देंगे तो देखेंगे कि एक प्लेस के बाद दूसरा प्लेस वाला डिजिट 5 से छोटा है, इसलिए इसके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके पहले वाला डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1.6। यही ध्यान रखा जाता है। जबकि लेकिन इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, the final answer is in the minimum number of या minimum significant figure, SF minimum significant figure। as for एग्जाम्पल में मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ 2.111 इंटू 1.5। इसमें जो SF है, सिग्निफिकेंट फिगर है, वो कितना हो गया 3। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, तो इसमें हो गया 2, 1 और 1 2, 1 2 3 इसमें, और इसको हमें इंटू करना है। इंटू करना है तो कर लीजिए, 5 का 5 1 जा 5 1 जा 5, 2 5 जा 10, 1 1 और 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 5 6 1 2 1 3। यही होगा ना, डेसिमल 2 और 1 3 प्लेस 1 2 3, मतलब इसको मल्टीप्लाई किए तो हमें मिला 3.165। ठीक है, क्वेश्चन ये बोलता है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर को, तो दोनों में जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होता है उसमें उत्तर देना होता है। तो दोनों में से मिनिमम जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 2 है, तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर में इसका उत्तर देना है, आंसर करना है। तो फाइनल जो आंसर होगा इसका वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, एक और एक 2 के बाद आगे वाला हम देखेंगे। आगे वाला है 65, तो 65 को कंपैरिजन करेंगे 50 से ये बड़ा है, इसीलिए इसमें एक प्रीवियस वाला डिजिट में एक ऐड करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया 1.2। कितना हो जाएगा 1.2। ठीक है, तो इसका उत्तर मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में या मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में देते हैं, दोनों में से